सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इजराइल के विनाशक हमले से दहला है गाजा। मिसाइल हमले में जमींदोज हो गई हैं इमारतें। किस तरह से गाजा में एक्शन लिया जा रहा है, हमले हो रहे हैं, देखिए। विनाशक हमले में इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गाजा में इजराइल का विनाश अभियान जारी है। गाजा में IDF की टारगेटेड एयर स्ट्राइक जारी है। हमले के बाद इमारत से ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं। यहां जो हमले किए जा रहे हैं उसमें इमारतों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई भी इमारत बाकी नहीं रह जाएगी गाजा में, जिस तरह से टारगेटेड अटैक इमारतों पर किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। गाजा में इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। गाजा सिटी में कई इमारतें तबाह कर दी गई हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं और गाजा में जिस तरह के हमले अब इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हो रहे हैं उसमें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है गाजा में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, गाजा से ही गाजा के लोगों को आखिरी वार्निंग। पूरे गाजा में इजराइल ने पर्चे गिराए हैं, लोगों से दक्षिणी गाजा जाने की अपील की है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। ये पर्चे गिराए गए हैं और कहा गया है कि आप यहां से हट जाएं। लोगों से, गाजा के लोगों से दक्षिणी गाजा में जाने की अपील की जा रही है। ये पर्चे गिराने के बाद हमले शुरू कर दिए जाते हैं और ऐसा ही एक बार फिर किया जा रहा है। पर्चे गिराए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि दक्षिणी गाजा में जाइए ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स यहां इस इलाके में हमले करे। गाजा में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स जिस तरह के हमले कर रही है। गाजा के कई इलाकों में हवाई हमले जारी हैं। नासर में राहत कैंप पर मिसाइल अटैक किया गया है। इजरायली हमलों में 62 लोगों की मौत हो गई है। वाफा न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर जो हमला हुआ उसमें 62 लोगों की मौत हुई। ये हमला नासर में जो राहत कैंप है वहां किया गया था। तो राहत कैंप हो या इमारतें, कोई भी इलाका इजरायली डिफेंस फोर्स की पहुंच से दूर नहीं है। हर तरफ और हर जगह हमले किए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ गाजा ही निशाने पर नहीं है, इजराइल बाकी जगहों पर भी हमले कर रहा है। गाजा में तो विध्वंसक हमले और ज्यादा तेजी से किए ही जा रहे हैं, लेकिन गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है। इजराइल का कहना है कि जहां उसने हमला किया वो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था। लेबनान में भी लगातार इजराइल द्वारा ये हमले जारी हैं। जहां एक तरफ गाजा में हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी हमलों को बढ़ा रहा है इजराइल की तरफ से इजरायली सेना। लेबनान के कई इलाकों में बारूदी बारिश हो रही है इजराइल की तरफ से। मिसाइल हमले के बाद अफरा तफरी दिखाई दी है लेबनान में। इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो हमले जो इजराइल ने लेबनान में किए हैं उसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर भी बारूद बरस रहा है इस वक्त लेबनान के आसमान में इजराइल की तरफ से किए गए हमलों की वजह से। तो देखिए किस तरह से न सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान में भी हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें नष्ट करने का दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इजराइल ने अपने हमलों को और ज़्यादा आक्रामक कर दिया है, फिर चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो या फिर गाजा में हो। गाजा में न सिर्फ राहत कैंप पर हमला किया जा रहा है बल्कि इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है अब, और इलाकों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन गाजा में इस समय इजराइल जिस गति से हमले कर रहा है उसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के संपूर्ण विनाश से पहले इजरायली सेना अब नहीं रुकेगी। और अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल में रहते बड़ी आक्रामकता से भी सीधा संदेश मिल रहा है कि अब गाजा वेस्ट बैंक विलय अभियान को ट्रंप की मंजूरी मिल गई है। गाजा में हमास के खिलाफ जारी इजराइल की कार्रवाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गाजा निवासियों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं।
पहला गाजा से पलायन और दूसरा हमलों का सामना। लेकिन ना तो उनके पास दूसरा रास्ता चुनने की क्षमता है, ना ही अब वो ताकत बची है। इसीलिए पहला रास्ता ही उन्होंने मुफीद मान लिया। लेकिन अपनी जमीन का मोह उन्हें अब भी पलायन से रोक रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने गाजा के वीरान होने तक विनाश न रोकने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए साक्षात विनाश शुरू हो चुका है, जो इन तस्वीरों में दर्ज है। इजराइल ने गाजा की एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया, यूमार्क स्ट्रीट की एक बड़ी आवासीय इमारत को नष्ट कर दिया, दक्षिणी हिस्से के तेल अल हवा में महुना टावर को ध्वस्त कर दिया और ड्रोन से 2 शहरों के बीच हलचल वाले क्षेत्र को दहला दिया। इसमें यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का मकसद आतंक फैलाने वाले स्रोत का सफाया था, तो मोहन्ना टावर को ध्वस्त करने का मकसद क्षेत्र को पूरी तरह खाली करवाना था। दावा है कि इमारतों पर किए गए हमलों से पहले इजरायली सेना ने लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी और समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इजरायली सेना की आक्रामकता इतनी क्यों बढ़ी? जवाब है ट्रंप के प्लान के तहत जारी बारूदी एक्शन। प्लान यह है कि यूरोपीय देशों की फिलिस्तीन को मान्यता से पहले मिशन पूरा हो जाए, गाजा पूरी तरह खाली करवाकर रिविएरा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और मिशन ग्रेटर इजराइल के तहत वेस्ट बैंक का विलय किया जाए। यही वजह है कि प्लान को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही मिशन की गति तेज हुई। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक धमाकों की गूंज से आसमान थर्राने लगा। रूबियो के इजराइल में मौजूद रहते गाजा पर भीषण हमले किए गए। गाजा की रिहायशी इमारतों को बारूद से जमींदोज किया गया। लोगों को युद्ध स्तर पर शरणार्थी शिविरों तक पहुंचाया गया और गाजा शहर को करीब करीब खाली करवा लिया गया। यानी रूबियो के इजराइल में रहते रिहायशी क्षेत्रों को समतल किया गया है, जो बताता है कि गाजा और वेस्ट बैंक अभियान अब अंतिम चरण में है, वो भी बिना किसी बाधा के। लेकिन हमास के हिमायती बाधा न डाले, ऐसा संभव भी नहीं। इसीलिए हूती ने एक कदम उठाया है। हूती ने इजराइल के रेमन हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला किया है और इस हमले के बाद पूरे इजराइल में एयर सायरन बजने शुरू हो गए। यानी इजराइल में हूती के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, वो भी तब जब रूबियो इजराइल में मौजूद थे। हालांकि हूती के दावे को इजराइल ने सिरे से नकार दिया। दावा है कि हूती के सभी ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया था और सायरन सिर्फ लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए गए थे। और यही दावा बताता है कि इजरायली सेना ट्रंप के जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद गाजा खाली होने तक हमले न रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH।